जैसे जैसे सर्दी बढ़ती है तैसे तैसे उस सर्दी के अनुरूप अपने आप को ढालने के लिए हमारा अभ्यास भी बढ़ता चला जाता है, हमारे खान पान में भी वैसा ही परिवर्तन आता चला जाता है। ठीक ऐसे ही जैसे जैसे गर्मी बढ़ती है तैसे तैसे हम गर्मी में भी सुखी और स्वस्थ रहने के लिए अपने साधन ढूंढ लेते हैं। और योग में भी, क्योंकि योग को साधन ही कहा गया है, आत्म कल्याण का साधन है, आनंद का साधन है, स्वस्थ रहने का साधन है। और स्वस्थ का मतलब केवल तंदुरुस्त नहीं बल्कि आपे में रहना, अपने आप को खूब बलिष्ठ बनाना, खूब ऊर्जावान बनाना, खूब सक्षम बनाना, लेकिन उसके ऊपर संयम भी बना करके रखना। सर्दी ने दस्तक दी हुई है, हम सीधे सीधे बहुत गर्मी पैदा करने वाले प्राणायामों पर न जा करके हम शनै शनै आज के अनुसार कौन सा प्राणायाम ठीक रहेगा, कुछ समय बाद जो परिस्थिति बदलेगी तब कौन सा प्राणायाम सही रहेगा, इस तरह से चल रहे हैं। आपको कार्तिक माह के आरंभ में ही कौन से प्राणायाम शुरू कर देने चाहिए, क्योंकि गर्मी से हम निकल आए हैं, सर्दी की तरफ बढ़ रहे हैं, तो उसमें ताकि हमारी साधना ठीक चलती रहे इसलिए प्राणायाम भी ठीक से चुनने चाहिए हमको। तो हमने अभी तक सीखा था कि हम किस प्रकार से सूर्यांग प्राणायाम करें और किस प्रकार से उज्जाई प्राणायाम करें, क्योंकि इनके मल्टीपल बेनिफिट्स हैं। केवल सर्दी के में एकोमोडेट करने की बात नहीं है, बल्कि उससे संबंधित जो समस्याएं आ सकती हैं या सामान्य भी जो स्वास्थ्य के सामने हमारी चुनौतियां होती हैं, उनमें हमें क्या करना चाहिए, ये प्राणायाम कैसे उपयोगी होता है, ये हम आपको बता रहे थे। आज हम आते हैं सूर्य बेधी प्राणायाम पर। सूर्य बेधी प्राणायाम हमारी सूर्य नाड़ी को पूरी तरह से जागृत करने वाला प्राणायाम है। और सूर्यांग प्राणायाम में तो आपने सीखा था कि उसमें एक रेशो होती है कि हम 16, 12 और 10 यानी 16 श्वास पूरक, 12 श्वास कुंभक और 10 श्वास उसका रेचक करने में समय लगाएं। लेकिन जो सूर्य बेधी प्राणायाम है उसमें हम थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं और उसके बाद फिर सूर्यांग प्राणायाम करने की ज़रूरत नहीं रह जाती। ऐसा नहीं कि प्राणायामों की संख्या बढ़ाते चले जाएं और हम पूरा समय प्राणायाम को न दे पाएँ, इस वजह से उसका पूरा लाभ भी नहीं ले पाते। तो जब हम सूर्य बेधी प्राणायाम शुरू करेंगे तो फिर सूर्यांग प्राणायाम करने की आवश्यकता नहीं है। सूर्य बेधी प्राणायाम में हम आसन में स्थिर होकर के बैठेंगे। ये तो हर प्राणायाम का नियम है कि आसन को स्थिर कर लें। मैं इस समय सुखासन में बैठा हुआ हूँ, हम पद्मासन में बैठ सकते हैं, यानी बाएं पैर को दाहिनी जंघा के ऊपर टिका लेते हैं और दाहिने पैर को बाएं जंघा के ऊपर टिका लेते हैं। इस प्रकार से यानी पैर जो हैं वो पद्म की तरह से, कमल की तरह से ऊपर की तरफ दिखाई दें, उनके तलवे। ऐसे बैठेंगे तो स्वाभाविक है अपने आप ही आपका आसन सध जाता है। दोनों घुटने ज़मीन पर आ जाएंगे, दोनों सिट बोन्स यानी नितंब भाग जो है वो पूरी तरह ज़मीन पर आ जाएगा, कमर अपने आप ही सीधी हो जाएगी और आप राइट एंगल की स्थिति में बैठ जाते हैं। ऐसा करने के बाद सूर्य बेधी प्राणायाम में हमको पहले लगा लेना चाहिए मूल बंध। मूल बंध का मतलब गुदा को नीचे से समेट लें, क्योंकि जितने भी अभ्यंतर कुंभक करने वाले प्राणायाम हैं यानी श्वास भर करके रोकने वाले प्राणायाम, तो उनमें मूलबंध लगा करके रखना हमारे जो उदरस्थ अंग हैं या अधो अंग हैं उनको सुरक्षित कर देता है। तो मूलबंध लगा करके बैठते हैं और फिर उसी तरह से जैसे सूर्यांग प्राणायाम में किया था, हम बाएं स्वर को बंद कर लेते हैं अपनी अनामिका और मध्यमा उंगलियों से, और इन्हें बंद करने के बाद हम दाहिने स्वर से पूरक करते हैं। पूरा गहरा श्वास भर लेंगे, नीचे मूलबंध लगा ही रहेगा, और उसके बाद हम क्लिप करके नासिका को पूरी तरह से बंद कर लेंगे। और उस अवस्था में
हम जालंधर बंद लगाएंगे, यानी ठुड्डी को गर्दन के गड्ढे में स्थापित कर देंगे। जितनी देर तक हम कुंभक कर सकें उस कुंभक को धीरे धीरे बढ़ाएंगे। यानी कुंभक का मतलब है घड़ा भर लिया गया और ऊपर से ढक्कन लगा दिया। आपने फेफड़ों में पूरा प्राणवायु को भर लिया और उसके बाद जालंधर बंद लगा करके और नासिका रंध्र को बंद करके ढक्कन लगा दिया। उस अवस्था में टिकना और उस टिकी हुई अवस्था में जो सूर्यमंडल है उसका ध्यान करना। यानी अग्नि का स्रोत है सूर्य, ऊर्जा का स्रोत है सूर्य, जीवनी शक्ति के बढ़ने का स्रोत है सूर्य। अगर सूर्य नहीं है तो हमारे अंदर जो है पीलापन ही छा जाएगा, जीवनी शक्ति कम दिखाई देगी। यहाँ तक कि अगर फसल भी आप सूर्य की रोशनी से बचा करके अंदर कमरे में नवरात्र में बो दें अपनी खेती, तो वो 9 दिन में पीली पीली लंबी लंबी हो जाएगी, लेकिन उसके अंदर वो जान नहीं होगी जो बाहर सूर्य के संपर्क में रहने से होती है। ऐसी स्थिति हमारी है। तो सूर्यमंडल का ध्यान करने से हमारी ऊर्जा, हमारी पुष्टि, हमारे तेजस्विता और सबसे बड़ी चीज़ है कि जो सूर्य नाड़ी है मतलब वो चेतन होती है, जागृत होती है, उसमें ऊर्जा का प्रवाह होने लगता है। तो जितनी देर तक के लिए भी हम कुंभक करके रुकेंगे तो उस समय सूर्यमंडल को मन से देखना, और जब लगे कि अब अधिक देर मैं प्राण शक्ति को निरुद्ध नहीं कर पाऊंगा तो फिर जालंधर बंद खोल दें और बाएं स्वर से आराम से रेचक कर दें। यद्यपि इसमें पूरक है, कुंभक है, रेचक है, और कुंभक भी मैंने कहा कि जितनी अधिक आप देर तक कर सकते हैं उतनी देर तक इसको करें, लेकिन इतनी देर तक करें जितने में सांस छोड़ने में आपको बेतहाशा सांस ना छोड़ना पड़े। एकदम से आंधी की तरह से आप सांस छोड़ दें तो वो आपका नियंत्रित श्वास नहीं है। पूरक हो, कुंभक हो या रेचक हो, तीनों ही अवस्था में हमारे श्वास का प्रवाह हमारे नियंत्रण में होना चाहिए और वो झटका नहीं होता, उसमें प्रवाह होता है। इस बात का हमें ध्यान रखना है। सूर्यवेदी प्राणायाम यानी कुंभक के साथ में जो प्राणायाम किया जाता है तो उसमें जो कमज़ोर फेफड़े के लोग हैं या कमज़ोर हृदय के लोग हैं या उच्च रक्तचाप जिसको हम हाइपरटेंशन कह देते हैं, मतलब उससे संबंधित रोगी हैं, तो इनको विशेष मार्गदर्शन में ही इसका अभ्यास करना चाहिए, क्योंकि उनको ये नुकसान दे सकता है। इसके विपरीत ये भी सच है कि जो स्वस्थ व्यक्ति इसका अभ्यास करते हैं तो उनको हृदय संबंधी रोग, फेफड़े संबंधी रोग, शीत संबंधी जो रोग हैं, जो शीतजन्य हैं यानी सर्दी में पैदा होते हैं, उन रोगों से उनकी सुरक्षा रहती है और वो उससे कभी भी प्रभावित नहीं होते हैं। हमारी जो जीवनी शक्ति है वो इतनी बढ़ी हुई होती है कि छोटी मोटी जो विषमताएं हैं मतलब वो आपके पास से होकर के गुजर जाती हैं, आपको पता भी नहीं चलता। जैसे अभी कोरोना काल में भी आपने देखा कि बहुत से लोग हैं जो एकदम कोरोना से इफ़ेक्टेड हो गए, कोरोना पॉजिटिव हो गए और हॉस्पिटलाइज हुए, कुछ ने प्राण गंवाए, कुछ ने स्वास्थ्य गंवाया। लेकिन ऐसे भी लोग थे जिनका मेडिकल साइंस के डॉक्टर्स भी कहते हैं कि पता नहीं कितने लोग तो कोरोना पॉजिटिव होकर के ठीक भी हो गए, ना उनको पता चला कि हम रोगी हुए थे और ना ही उन्होंने किसी को परेशानी में डाला। तो कहने का भाव ये है कि हमारी इम्यूनिटी सूर्यवेदी प्राणायाम से इतनी अच्छी बढ़ जाती है कि हमारी सूर्य नाड़ी जब जागृत होती है तो ऊर्जा चक्र जो है हमारे चेतन हो जाते हैं, और ख़ास तौर से हम जो मौसम के झंझावात हैं, शीत लहर हैं, वो हमको प्रभावित नहीं करती हैं। इसके साथ ही हम आगे आपको बताएंगे कि भस्त्रिका प्राणायाम की महत्ता क्या है और उसको हम कैसे करते हैं।